नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज कल उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। 25 जनवरी 2025 तक नगर निकाय पूर्ण अस्तित्व में आ जाएंगे। मगर चुनाव के दौरान जो घपरोल राजनीतिक पार्टियों ने मचा रखा है वह किसी से छुपा नहीं। यह घपरोल कोई और नहीं बल्कि देश की नामचीन पार्टियां कांग्रेस और भाजपा कर रही है। इन्हीं के दलों से बाहर हुए कुछ कार्यकर्ता इन्हें डैमेज करना चाहते हैं। कुछ निर्दलीय चुनाव मैदान में आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऐन वक्त इन राजनीतिक पार्टियों की नींद कैसे खुलती है, जबकि इनके अपने व्यवस्थित कार्यालय हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पार्टी का एक संविधान है, पर चुनाव के बाद इनके पास कोई काम नहीं दिखाई देता है। यदि यह पार्टियां लगातार अपनी पार्टी के लिए अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार कार्य करते रहें तो इन्हें चुनाव में न तो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा और न ही भीतरी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जब राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवार खड़े करने की याद आती है और सरकार को चुनाव करवाने की याद आती है तो घपरोल इतना बढ़ जाता है कि जो बाद में भ्रष्टाचारी दानों का रूप ले लेता है। अब आप कह रहे होंगे कि जो चुनाव जीत जाता है या हार जाता है वह भ्रष्टाचारी दानों को कैसे पैदा करते हैं। जी हाँ, भ्रष्टाचारी कोई आसमान से नहीं टपका, हम ही लोग उसे पनपने देते हैं। भ्रष्टाचार का दानव कैसे पनपता है, यहाँ हम आपस में समझने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र राउत के फेसबुक वॉल पर एक वाकया लिखा था कि नाम वापसी से ठीक एक दिन पहले उधम सिंह नगर के नेता राजकुमार ठुकराल मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए, क्योंकि उधम सिंह नगर निगम से राजकुमार ठुकराल और उनके भाई ने नामांकन करवाया था। यह भी खास बात है कि उत्तराखंड का चौथा पूर्व विधायक है जिसने निकाय चुनाव में नामांकन करवाया। ठुकराल मुख्यमंत्री के पास क्यों आए? बड़ा सवाल इसलिए है कि ठुकराल को तो भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित किया हुआ था। यदि ठुकराल अपने चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो संदेह होना लाजमी है, और यदि उधम सिंह नगर के विकास बाबत पहुंचे तो स्वागत है, पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे कई रोचक मामले हैं जो नाम वापसी तक सामने आएंगे। इधर बागी उम्मीदवार की लड़ाई अलग है। और आगे समझते हैं कि एक कार्यकर्ता सालों से किसी राजनीतिक पार्टी या ऐसा भी कह सकते हैं भाजपा और कांग्रेस की सेवा में लगा है। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे या रही है। उनके आदर्शों की लगातार एक दूसरे को बताते आए हैं और नियमित पार्टी के मान सम्मान से लेकर पार्टी के आर्थिक पक्ष के लिए दान चंदा आदि का कार्य करते आए हैं। यह भी जाहिर करते आए हैं कि वे आने वाले फला चुनाव में उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन चुनाव आते ही उनके नाम उम्मीदवारी की सूची से गायब हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि वह डैमेज करेंगे ही करेंगे। अब क्या है कि इस प्रक्रिया को वे बहुत नजदीकी से देखते हैं कि उनके नाम कैसे हटा दिए गए। एक नए नाम या कोई पैराशूट कैसे पार्टी में उम्मीदवार बना दिए गए। इन सभी स्थितियों को वे भली भांति समझते हैं और जानते भी हैं, और बगावत कर हल्ला मचाते हैं कि जिन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है वे पार्टी के फला व्यक्ति को मोटी रकम देकर आए हैं, जिसकी प्रामाणिकता किसी के पास नहीं है। पर सुनने में तो आ ही गया है कि टिकट बंटवारे में घपरोल हुआ है। यदि इस तरह के उम्मीदवार जीत भी गए तो हश्र क्या होता है वह सभी के सामने है। अर्थात जो चुनाव जीत रहे हैं वह सभी के सामने है कि क्या वह जनप्रतिनिधि पाक साफ रहकर कार्य कर पाएंगे या अपने अधीनस्थ विभाग कर्मचारियों से विकास के वे सभी कार्य सही समय सही बजट के अनुसार करवा पाएंगे। यह स्पष्ट है कि नहीं करवा पाएंगे। आपने शुरू से देखा कि राजनीतिक पार्टियां कैसे कैसे जनप्रतिनिधि बनवाते हैं, यानी चुनाव जीतने में अमुक को क्या क्या करना पड़ता है। ऐसी हालात में वे जनता की हालात सुधारना चाहेंगे या अपनी खुद की हालात सुधारना चाहेंगे। बार बार यही सवाल खड़े हो रहे हैं। यह उत्तराखंड में हो रहे वर्तमान के चुनाव की बात नहीं है। पूरे देश में यह बीमारी हर पार्टी के कलेजे तक पहुंच चुकी है। जब यह बीमारी पार्टियों ने ही पैदा की है तो इस बीमारी का खात्मा भी यही राजनीतिक पार्टियां कर सकती है। पार्टी के स्तर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो चुनाव जीत चुका जनप्रतिनिधि स्वतः ही इस भ्रष्टाचारी दानों को पनपने नहीं देगा।
कुल मिलाकर सेटिंग, फिटिंग, कटिंग से पार्टियों को भारी नुकसान होता है, जबकि राजनीतिक पार्टियां यह समझती भी है, मगर चुनाव के दौरान हर राजनीतिक पार्टियां ढाक के तीन पात हो जाती है। दरअसल चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए कि चुनाव की घोषणा होते और स्क्रूटनी के दिन तक सभी आरोप प्रत्यारोप सामने आते हैं। इससे ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक पार्टियां कुछ होमवर्क करती ही नहीं है, क्योंकि यदि राजनीतिक दलों ने होमवर्क किया होता तो उन्हें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। न तो यह राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन के लिए कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करते हैं और ना ही समाज कल्याण का कार्य करते हैं, फकत चुनाव के दौरान घपरोल मचाते दिखाई देते हैं। अच्छा हो कि हर राजनीतिक दल हर चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवार तय करके रखें। ऐसा आम तौर पर नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के पास राज्य के विकास के लिए अब तक कोई रोड मैप नहीं है। जनता सिर्फ इनके घोषणा पत्र पर उम्मीद कर बैठी रहती है, वह भी 5 साल में कोई पूरा नहीं कर पाते। यहाँ से होना तो यह चाहिए कि लगभग 1 साल से संभावित उम्मीदवार की जांच हो, ताकि राजनीतिक पार्टियों को भी कोई दिक्कत न हो। जिस राजनीतिक पार्टी के जितने भी संभावित उम्मीदवार हों, उनकी जांच चुनाव की डेट डिक्लेयर होने से 1 साल पूर्व हो चुकी हो। जिस पार्टी से टिकट मिलेगा वह नॉमिनेशन करेगा, टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय पर्चा भरेगा। कम से कम घपलेबाजी और घपरोल न हो। आप कह रहे होंगे कि घपरोल है क्या चीज। उत्तराखंडियों के शब्दों में घपरोल का अर्थ है कि जो होना था वह हुआ नहीं, जो सोचा था वह भी हुआ नहीं, जो कहा था वह भी हुआ नहीं, जो हुआ वह संदेह के ही घेरे में हुआ। बस इसी प्रकार के घपरोल से बचने के लिए चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार का दानव चुनाव के दौरान ही पैर पसार देता है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ खास विषयों पर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।